इधर भी 1/4 भाग छोड़ना है और उधर भी 1/4 भाग छोड़ना है। और सबसे पहले जिसको यानी लिखा जा रहा है तो सबसे पहले 2 मतलब जिसको लिखा जा रहा है, समझ में आया? 2 लिखा, कॉपी देखो तुम्हारा नया फ्रेश पेज में अभी लिखना नहीं, मतलब कॉपी समझ जाओ, कॉपी है उसके जस्ट इधर से लिखना है। कहाँ लिखना है? इधर जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, यानी द प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि पद के आगे क्या लगाते हैं? कोई खास प्रिंसिपल का इशारा, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम जैसे लिख सकते हैं +2 हाई स्कूल कटोरिया, +2 हाई स्कूल कटोरिया। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा नाम हो तो एड्रेस यहाँ पे लिख सकता है। कहाँ लिख सकता है? समझ रहा है? नहीं समझ रहा फिर से बताना। द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल कटोरिया, कोई दिक्कत? फिर यहाँ किसके कारण क्या विषय, विषय क्या है? छुट्टी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? छुट्टी। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? विषय होता है जी। सब्जेक्ट डेट देना है। और मेडिकल लीव, एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, यानी एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, फॉर मेडिकल लीव। इसमें और था यू आर सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ित, सफरिंग मतलब पीड़ित। फ्रॉम फीवर, फीवर मतलब रे बुखार, फीवर मतलब क्या कहते हैं? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर मेडिकल लीव, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी क्या तुम बुखार से पीड़ित हो, इसलिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखो जिसे क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? यानी टू द प्रिंसिपल। समझ रहा है? देखो पत्र का ढांचा बहुत मायने रखता है। टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल कटोरिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, यहाँ समाप्त हो गया। अब लिखेगा, फिर लिखेगा सर, कोई दिक्कत? यहाँ सर लिखे, फिर तो कॉमा दिए, दिख रहा है? फिर देखो यहाँ से लिखेंगे जैसे कि क्या, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही रिस्पेक्टफुली यानी बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही आई वांट टू से यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दिख रहा क्या? वांट मतलब चाहना आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ टू से यू डेट, डेट मतलब कि आई एम सफरिंग। देखो यहाँ मेरा पूरा नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ से इधर आ रहे हैं। आई एम सफरिंग, पैराग्राफ चेंज कर सीखना है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो, इसीलिए सो मतलब, सो आई एम एबल टू, याद आ रहा है क्या? एबल टू मतलब के योग, अनेबल मतलब के योग नहीं। सो आई एम अनेबल, अनेबल टू अटेंड, अटेंड मतलब क्लास करने में, कक्षा करने में। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं कक्षा करने यानी क्लास करने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। क्या हूँ? असमर्थ हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी पहला पैराग्राफ क्या होता है? मोस्ट, आई वांट टू से यू डेट, यानी क्या कह रहा है? बहुत आदरणीय यानी आदर पूर्वक। आई वांट टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई एम छूट गया, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसीलिए मैं कक्षा करने में असमर्थ हूँ, कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। जहाँ तक ढांचा समझ में आया, कोई दिक्कत दिख रहा तुम लोग को? अब देखो फिर पैराग्राफ चेंज करना है। देखो यही जहाँ देखो पैराग्राफ सब जगह चेंज कर रहे हैं, यहीं से करना है। सो आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब विनती, रिक्वेस्ट मतलब इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, ग्रांट मतलब देना, ग्रांट मी लीव, लीव फॉर 5 days फ्रॉम, क्या कहता है?
इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दीजिए, 5 दिनों का छुट्टी दीजिए, 5 दिन के लिए छुट्टी दीजिए, 5 दिन के लिए छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी, लीव मतलब मैं यानी क्या कहता, मैं इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे 5 दिन का छुट्टी दीजिए। कब कब से? फ्रॉम, जैसे कि डेट एक्यूरेट लिखेगा, जैसे कि आज हम लोग देख लेते हैं, आज 2 या 3 है, 3, तो 4 जनवरी 2025 फ्रॉम लिखे ना, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब टू 5 दिन यानी 8, यानी क्या 8 पूरेगा क्या? 8 पूरेगा कि ना रे? 9 होगा? अरे 5 दिन, 4 5 6 7 8 9, अरे 8 तक, यानी 8 तक चाहिए ना। 8 जनवरी 2025 कोई दिक्कत? एप्लीकेशन पूरा यानी क्या कह रहा है? टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल कटोरिया, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, यानी क्या बोलता है? स्वास्थ्य समस्या के कारण क्या चाहिए हमको? छुट्टी चाहिए। मतलब सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, मैं बुखार से, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं कक्षा करने में असमर्थ हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 2025 टू 8 जनवरी 2025। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखे, जैसे यहाँ खत्म हुआ, एक लाइन तुम्हारे कॉपी में छूटना चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ है ना, ये खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ेगा, लिखेगा योर ओबीडियंट, यानी आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंट प्यूपिल, प्यूपिल मतलब होता है शिष्य, प्यूपिल मतलब क्या होता है? शिष्य, प्यूपिल मतलब क्या होता है? शिष्य। योर ओबीडियंट, अपना नाम लिखेगा, जैसे रामू कुमार, क्लास, तुम लोग 11th में है क्या? 11th, रोल नंबर जैसे लिखेगा 2 यानी 25 जो भी है। जैसे यहाँ समाप्त होगा इस साइड में, यानी इसलिए लाइन छोड़ने बोलते थे, जहाँ जिस जगह से स्टार्ट हो रहा है, जिस लाइन में स्टार्ट हो रहा है, उसी लाइन में लिखना है डेट मत मारना, बस लिखना जैसे कि आज हो गया 3 जनवरी 2025। कोई दिक्कत? समझ गया? आशा करते समझ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर मेडिकल लीव बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी क्योंकि तुम बुखार से पीड़ित हो, बुखार से। ढांचा देखो, सबसे पहले देख रहा कॉपी है तुम्हारा, कॉपी ने कि यहाँ लाइन है, इसी में छोड़ना है, टू कॉमा मारे द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल कटोरिया, यानी का स्कूल का एड्रेस, कहाँ का स्कूल है, प्रिंसिपल है उसी का एड्रेस ना। सब्जेक्ट देखो, जहाँ 2 किए थे वहीं पे सब्जेक्ट लिखे है, एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, अपने किसके लिए छुट्टी चाहिए? मेडिकल लीव, यानी क्या? स्वास्थ्य के कारण से, स्वास्थ्य कारण से। आगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी क्या था? बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, यानी आदर पूर्वक, मैं बहुत ही आदर पूर्वक, आई वांट टू से यू, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्या कक्षा करने में असमर्थ हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम, जितना भी दिन से चाहिए, 4 जनवरी 2025 टू 8 जनवरी 2025, इसीलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। कब से कब तक? डेट डालना है, उसके बाद लिखिए अपना नाम, योर ओबीडियंट प्यूपिल, यानी शिष्य, नाम नहीं लिखना, बस नाम लिखना, रामू का जो लिख रहा है, समझ आया? उसके बाद क्लास, रोल नंबर। कोई दिक्कत? इधर डेट, तो आशा करते तुम लोग समझ गया होगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले जो लिखने का तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखो 2 लिखे, जैसे मान लीजिए तुम्हारा कॉपी है ये, जैसे हम लोग यहाँ 2 लिखे, उसके बाद यहाँ क्या लिखे? द प्रिंसिपल, फिर क्या लिखे? स्कूल का एड्रेस, उसके बाद फिर लिखे यहाँ से सब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखे? सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर जब सब्जेक्ट हो गया तो फिर से हमको पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से यहाँ तक। उसके फिर देखो दूसरा पैराग्राफ भी, जहाँ से सारा पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहीं से करना है।
उसके बाद फिर यहाँ योर ओबीडियंट, उसके बाद यहाँ नाम, क्लास, रोल नंबर, यहाँ डेट। उसके बाद अब हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको कल बना के आना है। और ये क्वेश्चन दोनों लिख लिया होगा तुम लोग, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बना के आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव, लीव मतलब छुट्टी, लीव मतलब रे छुट्टी, फॉर लीव फॉर योर ब्रदर्स, देखो फॉर योर ब्रदर्स मैरिज, क्योंकि तुम्हारा भाई का क्या है, शादी है, क्या है शादी। तो देखो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर योर ब्रदर्स मैरिज, देखो सारा कुछ वही लिखेगा, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेगा बस स्कूल लीव, और फिर सब्जेक्ट क्या लिखेगा, मेडिकल लिखे जगह पे सिर्फ लिखेगा एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी जहाँ पे लिखा एप्लीकेशन फॉर मेडिकल लीव, वहां सिर्फ क्या लिखेगा, एप्लीकेशन फॉर लीव, समझ में आया। उसके बाद लिखेगा